और आज का सेशन हमारा कुछ लाजवाब होने जा रहा है। आज का सेशन कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि आज के सेशन में आपको दो स्पीकर ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छा अच्छा अनुभव रखते हैं, और हम लोगों को दो स्पीकर यानी कि दो मोबाइल पे लीडर्स, मैं कह सकता हूं दो ऐसे शख्सियत से हमको नॉलेज मिलने जा रही है, जिससे कि हम लोग अपनी नॉलेज को बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। और ये सेशन आपको हर रोज और हर पल आपको ऐसी एजुकेशन देने के लिए तैयार है कि आप वास्तव में रियल में अगर सीरियस हो जाएं, 2 से 3 महीने लगेंगे आपको अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए, और इस हिंदुस्तान में आपको मोबाइल पे के साथ एक इतिहास लिखने के लिए। तो सबसे पहला नाम मैं बताना चाहूंगा मिस्टर हैरी गिल साहब जी, जो शाहजहानपुर से हैं। और दूसरा नाम मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए दोस्त, एक बहुत बड़ी रूप अनुभव आज किशोर। आपके सामने पता है डियर सर, मिस्टर रूप किशोर जी, गाजियाबाद से, यूपी, यही है ना? जी जी जी, बिल्कुल जी सर, गाजियाबाद से ही है ना? जी जी जी। तो मिस्टर रूप किशोर जी आ चुके हैं। जी सर जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार। अच्छा, इसका मतलब आप RKC टाइगर। जी 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 जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। छुपे रुस्तम है आप, चलिएगा। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको कोटक महिंद्रा बैंक जो हमारी है, और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अर्निंग देने वाला है। और ये हमारे मोबाइल पे एक न्यू प्रोडक्ट है। आप भाव समझिएगा मेरे, मोबाइल पे आपको प्रोडक्ट क्या लेके आता है। जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो लगता है पता नहीं कौन सा नया प्रोडक्ट होगा, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा, कि अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है, वही आप अकाउंट अगर मोबाइल पे के माध्यम से ओपन करते हैं तो आपको देखो क्या मिलेगा। इसके लिए मैं शाहजहानपुर से मिस्टर हैरी गिल साहब जी को इनवाइट करूंगा आप सभी लोग साथियों के बीच में। तो इनवाइट करना चाहता हूं मिस्टर हैरी गिल साहब, उत्तर प्रदेश शाहजहानपुर। वेलकम डियर सर आपका आज इस सुबह की बिजनेस सेशन में, वेलकम डियर। जी धन्यवाद सर जी। मेरी आवाज से क्लियर हो पा रही है? एकदम क्लियर, जी। बिंदास। सबसे पहले सर धन्यवाद करूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन ब्रह्म प्रकाश जी और विकास जी और मनोज सर का, जिन्होंने हमें आज ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप सभी लोगों को कोई खास, जैसे कि कोटक महिंद्रा के बारे में एक स्पेशल टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करूं और इसके बारे में मैं गहराई से बताऊं कि ये क्या है और क्या हमें यहाँ से बेनिफिट हो सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल के साथ में मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ और मैं आप लोगों को आज पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप सभी लोगों का, जितने भी हमारे यहाँ पर लीडर्स हैं, भावी प्रभावी और संभावी, मैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। आप सभी लोगों का मोबाइल पे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों का इस बहुत ही बेहतरीन और एक यूनिक प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में जुड़ सकते हैं और मोबाइल पे परिवार के साथ में जुड़कर और कोटक महिंद्रा के साथ में भी हम अपना एक रिश्ता बना सकते हैं और यहाँ से हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन इनकम, एक बहुत ही अच्छी सर्विस यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं आज आप सभी लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ मोबाइल पे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में मैं जुड़ा हूँ और मैं बहुत अच्छे से अपने आप को यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से अपने काम की शुरुआत करी है और थोड़े ही दिनों में मैं एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ा पाऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए अब मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपको कोटक महिंद्रा के बारे में, चलिए मैं शुरू करता हूँ और स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी जी ब्रह्म प्रकाश सर, स्क्रीन शो हो रही है? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके क्लियर है जी। ओके, एक बार फिर से वेलकम टू मोबाइल पे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का मोबाइल पे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एंड ओके, लेट्स गो। जी, वेलकम टू मोबाइल पे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ओके, सबसे पहले ये है कि हम लोग मोबाइल पे परिवार के साथ में हैं और हम लोग
का ये जो प्लेटफॉर्म है आज भी और कल भी हमेशा रहने वाला है। यहाँ पर हम लोगों का जो रिलेशन है, जैसे कोटक और कोटक महिंद्रा बैंक जो है, इसके साथ में हम लोग बना सकते हैं मोबाइल पे परिवार के साथ में। आज हम आप जानेंगे कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं मोबाइल पे यूजर्स को, इसको हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। आप सभी लोग अगले 25 या 30 मिनट्स तक मैं आपको इसको सारा टोटल क्लियर करने वाला हूँ कि क्या है ये बैंक और कैसे हम लोग इसके साथ में जुड़कर हम अपना क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें यहाँ से होने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इस पर अभी हाल फिलहाल में इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जबकि हमें देना चाहिए। एक हम अच्छे लीडर के रूप में अपनी टीम को भी इसके बारे में बताएं कि क्या है ये और क्यों हमें इसके साथ में जुड़ना चाहिए और क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आज आपको यहाँ से मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का लोगो है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में कि ये एक प्राइवेट बैंक है। आप लोग जैसे कि सभी लोग जानते होंगे, जैसे आप लोगों ने HDFC, एक्सिस बैंक और ICICI का नाम सुना होगा। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये ऑफर करती है प्रोडक्ट और फाइनेंशियल सर्विसेज को कॉर्पोरेट और रिटेल कस्टमर्स के लिए इन द एरियाज ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, इसका टोल फ्री नंबर, कोई भी अगर अधिक जानकारी चाहता है तो कस्टमर सर्विस आपको इस नंबर पर मिल सकती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो उदय कोटक हैं। ठीक है, इन्होंने 1 मई से 2018 से इसका कार्यभार संभाला है और लगातार अभी संभाल रहे हैं। हेडक्वार्टर के बारे में जैसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि मुंबई में है, और जो फाउंडर है, फाउंडर भी उदय कोटक ही है। पहले एज ए फाउंडर के रूप में, अब इन्होंने पहले कोई CEO अलग थे, और अभी उदय कोटक जी खुद ही अपने आप को यहाँ पर एज ए CEO यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोटक महिंद्रा की शुरुआत कब हुई? फरवरी 2003 में हुई, फरवरी 2003। आप लोग समझ सकते हैं कि काफी पुरानी बैंक है और काफी लंबे समय से काम कर रही है। हम लोगों के लिए जो हम लोग प्रमोट किया गया है कि हम लोगों में स्पेशल अकाउंट खोलना है, जो कि कोटक 811 प्लान के अंतर्गत है, जो कि अकाउंट फीचर्स के साथ में बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट्स हैं इसके, जो कि आपको समझने चाहिए कि हमें अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर हमें कोई मौका मिल रहा है कि ऐसा अकाउंट खुलवाने का जिसमें हम लोग बिना कुछ इन्वेस्ट किए, बिना कुछ पैसा लगाए, जीरो बैलेंस पर हम अपना अकाउंट खोल सकते हैं, तो हमें जरूर खोलना चाहिए। तो इसके स्पेशल फीचर्स हैं, उसको समझ लेते हैं। मेंटेन जीरो बैलेंस, हम लोगों को कोई भी यहाँ पर बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, आप जीरो पर इसे मैनेज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास लायबिलिटी है कि आप लोगों को इसमें 1000 रुपए, 5000 या 10,000 रुपए यहाँ पर रखने हैं। आपको जीरो इन्वेस्टमेंट पर जीरो मेंटेनेंस जो चार्ज रहेगा वो जीरो रहेगा। उसका मतलब कोई भी आपको वहां पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर महीने कुछ मेंटेनेंस करने की जरूरत है। इसको स्कैन एंड पे, ये भी आपको फीचर मिलता है, जो कि आप कोटक महिंद्रा का ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐप के थ्रू आप स्कैन करके, पे करके अपने ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। वन ऐप विद मल्टीपल फीचर, एक ऐसा ऐप है जिसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। एंड एक्सेस डेबिट कार्ड वर्चुअली, हम लोग अभी इनिशियल स्टेज पर, शुरुआत में जब हम अकाउंट को खोलते हैं तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। देखिए नीचे इसको बता भी दिया गया है आइकॉन के साथ में, देखिए वर्चुअल डेबिट कार्ड, नो मेंटेनेंस फीस एंड स्कैन एंड पे। ठीक है, तो ये एक ऐसा बेहतरीन फीचर के साथ में हमें अकाउंट मिल जाता है कि बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइवेट बैंक है जहाँ पर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर कम से कम 5,000 यहाँ पर 10,000 से अपने अकाउंट को ओपन करना होता है। तो हमें एक मौका मिल रहा है कि हम फ्री में यहाँ पर, मतलब विदाउट एनी मेंटेनेंस चार्ज, हम लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और अपने जो भी आपका ट्रांजेक्शन है, जो भी आपका पैसा है, उसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स में देखिए बात करते हैं, जैसे मैंने बता दिया कि मिनिमम बैलेंस जो रहेगा वो जीरो, नो चार्ज है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते हैं इसके। और वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको ये मिलेगा। और इसके अलावा ट्रांसफर मनी ऑनलाइन फॉर फ्री एंड विद इजी, और बहुत ही आसानी के साथ में आप यहाँ पर अपने जो भी उसमें पेमेंट पड़ा हुआ, जो आपका बैलेंस है, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर मनी का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ऐप के थ्रू। न्यू एज बैंकिंग, यहाँ पर क्या है कि इन्होंने स्पेशली एक नया फीचर दिया है कि आप लोग आजकल के जमाने के अनुसार, जो 21st सेंचुरी चल रही है और 2020 में हम लोग हैं, यहाँ पर हम लोग जो भी आजकल के नई चीजें आ गई हैं बैंकिंग में, वो सारी फैसिलिटीज के साथ में आपको यहाँ पर मिलेगा। ये गेट 180 प्लस फीचर, यहाँ पर 180 से ज्यादा फीचर हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप लोग जब इसको ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पे बिल्स कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉप कर सकते हैं, और पता नहीं कितनी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि आप जब इसको अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगी। आप इसको समझ सकते हैं और इसका अच्छे से यूज भी कर सकते हैं।
कोई भी चीज अगर हमें मिलती है तो उसका सही से हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें मिला है तो हम लोग को उसका यूज करके अपने आप को जो भी फैसिलिटीज या जो भी सर्विसेज बैंक दे रही है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। तो आप सभी लोग इसके फीचर को समझें और इसको ओपन करें। अब देखिए यहाँ पर लोग सोचते होंगे कि जो हमारा पेमेंट रहेगा उसमें ब्याज दरें क्या मिलेंगी, हमारा क्या परसेंटेज हमें मिलने वाला है इस पैसा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो कोटक 811 करके जीरो बैलेंस डिजिटल अकाउंट है, जो कि आपको 4%, यहाँ स्टार लगा हुआ है, 4% से ज्यादा आपको जानकारी होगी, जो भी जानकार होंगे इस बैंक के, कि 4% से लेकर 6% के बीच में आपको यहाँ पर ब्याज दरें मिलती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी, यहाँ पर आप लोग सेविंग अकाउंट पे इतना अच्छा ब्याज पा सकते हैं। तो आप लोगों को इस अकाउंट को भी ओपन करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आपकी हेडेक नहीं है कि किसी प्रकार का आपको मेंटेनेंस चार्ज रखना है। आपको अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप मोबाइल पे के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल पे के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी मोबाइल पे की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से जाके आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पर, दोनों ही जो आपको मिले हैं वेबसाइट और ऐप, उस पर आप किसी पर भी जाके इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि फीचर्स और कंडीशंस ऑफ कोटक 811 की क्या है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर 4 प्रकार का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो कि आपको 811 के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं। देखिए पहला है कोटक 811 लिमिटेड केवाईसी। आप लिमिटेड केवाईसी, अगर आप ज्यादा केवाईसी वहां पर नहीं करना चाहते, सिंपल केवाईसी के साथ में जाते हैं तो आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है कोटक 811 लाइट, इसे लाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोटक 811 फुल केवाईसी। देखिए जो हम लोगों को मोबाइल पे ने ऑफर किया है वो फुल केवाईसी वाला किया है, आप फुल केवाईसी के साथ में जाएं, ठीक है। ये हमारा तीसरा जो है, इस अकाउंट को हम लोग ओपन करेंगे और फुल केवाईसी के साथ में करेंगे, ताकि हम मैक्सिमम जो इनके बेनिफिट्स हैं उसको उठा पाए। नेक्स्ट है कोटक 811 एज करके, ठीक, इसको भी आप लोग समझ सकते हैं, इसको मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा। अब अकाउंट्स के फीचर्स क्या रहेंगे, ये जो मैंने चारों अकाउंट बताए हैं इसको आप स्पेशली अच्छे से समझ लीजिए। देखिए आप लोगों को सबसे पहले देखिए ये आपका लिमिटेड केवाईसी है, उसके बाद में लाइट है, फिर उसके बाद में फुल केवाईसी, फिर एज है, ठीक है। इन चारों में क्या डिफरेंस है, आप लोग ये भी जानना चाहोगे कि मुझे कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए और मैं कैसे खुलवा सकता हूँ, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। आप देखिए इंटरेस्ट ऑन सेविंग, जो इंटरेस्ट आपको मैंने भी बताया है वो किन अकाउंट्स पर मिलेगा, कौन सा आपको अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको मिलने वाला है। जो लिमिटेड केवाईसी के साथ में है वहां पर भी आपको ये थोड़ी केवाईसी करवाते हैं तो आपको अवेलेबल रहेगा इंटरेस्ट। और यहाँ पर कोटक जो लाइट वाला है अकाउंट, ठीक है, उसमें क्या है कि नो इंटरेस्ट, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आप जो 811 फुल केवाईसी है, जो आप लोग के मेनली आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि ये आप ओपन करवाइए, यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद में 811 एज जो है यहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन इसके कुछ स्पेशल चार्जेस जो है, यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज रखना पड़ेगा, जो ये पहले के 3 है यहाँ पर नहीं रखना है। तो हम लोगों के लिए जो सजेस्ट किया गया है वो कि 811 फुल केवाईसी वाला है, ठीक है। अब देखिए चेकबुक के बारे में चर्चा हो रही है, चेकबुक मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लिमिटेड केवाईसी के साथ में जाते हैं तो नहीं अवेलेबल है, अगर आप लाइट के साथ में जाते हैं तो भी नहीं अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप फुल केवाईसी के साथ में आते हैं तो यहाँ पर आपको चेकबुक जो है मिलेगी, ठीक है। लेकिन उसके क्या रीजन क्या रहेंगे, क्या कंडीशन रहेंगी, वो भी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखिए 811 जो एज है यहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है, ये समझ चुके होंगे आप। उसके बाद में देखिए डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन था कि हम लोगों को जो वर्चुअल तो मिल ही रहा है, क्या फिजिकल मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आप फुल केवाईसी के साथ में जाते हैं तो आपको फिजिकल जो कार्ड रहेगा, जो कि डेबिट कार्ड के रूप में आपको मिलेगा, वो रहेगा, वो यस है, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो भी समझना है। देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि डिफॉल्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड ही रहेगा, और यहाँ पर फिजिकल कार्ड ऑन रिक्वेस्ट एप्लीकेबल, ठीक है, चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे एज पर द जनरल स्कीम ऑफ द फीचर एंड चार्जेस, ठीक है, जैसे GSFC बोलते हैं। और यहाँ पर वर्चुअल प्रीपेड कार्ड ही सिर्फ रहेगा ओनली ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जो कि लाइट के आप अंतर्गत अगर आप जाते हैं तो। आगे देख लेते हैं फुल केवाईसी में। फुल केवाईसी में आपको फिजिकल कार्ड मिलेगा, और यहाँ पर चार्जेस एप्लीकेबल जो है एज पर द जनरल शेड्यूल ऑफ फीचर एंड चार्ज। तो यहाँ पर देखिए 199 पर एनम, आपको सालाना 199 रुपए 199 आपको देने पड़ेंगे, और आपको फिजिकल कार्ड और डेबिट कार्ड के रूप में कोटक महिंद्रा की तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एज के साथ में जाते हैं, जो आपका 811 एज के नाम से है, जिसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो मेंटेनेंस चार्ज है वो 10,000 रुपये रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो फैसिलिटी जो है वो आपकी फुल केवाईसी वाले अकाउंट से भी ज्यादा है। यहाँ पर आपको प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, प्लैटिनम डेबिट कार्ड को आप लोग समझते होंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत जो मैक्सिमम आपको बेनिफिट्स दे सकता है वो प्लैटिनम डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो इसके कार्ड के जो चार्जेस जाएंगे वो 150 रुपीज जाएंगे पर एनम, जो एज के अंतर्गत अगर आप लोग जाते हैं। अगर आप लोग मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर 10,000 रुपये रखते हैं तो आप लोगों का इस अकाउंट के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अकाउंट के फीचर्स भी समझ लिया। आप समझना अकाउंट के रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, क्या क्या चीजें अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। ठीक है, टोटल कम्युनिटी क्रेडिट अलाउड, कितना अलाउड है यहाँ पर देखिए लिमिटेड केवाईसी के अंतर्गत जाते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं 2 लाख के आसपास आप लोग पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर आप लाइट के अंतर्गत हैं तो 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंतर्गत आप लोग यहाँ पर अपना पैसा जो है क्रेडिट है वो यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर देखो फुल केवाईसी के अंदर जाते हैं जो हमें सजेस्ट किया गया है, यहाँ पर कोई भी मतलब कि कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कितना भी रखिए। ठीक है, और ये जो आप लोगों को बताया था जिसमें मेंटेनेंस चार्ज रखने हैं उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप लोग जितना चाहें मन करे उतना आप रखिए इसके अंतर्गत। जो लिमिटेशंस हैं, अगर आप लिमिटेड केवाईसी करवाते हैं, यहाँ पर लाइट को ओपन करवाते हैं तो वहां पर है, देख लीजिए आप मैक्सिमम बैलेंस अलाउड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट पर आप कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपए। ठीक, यहाँ पर 10,000 इन अ कैलेंडर, मतलब पूरे महीने में जो कैलेंडर मंथ होता है उसमें 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए आपके फुल केवाईसी और एज में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए टाइम लिमिट टू कंप्लीट योर केवाईसी, लेकिन आपको बताना चाहूंगा मैं कि अगर आपने लिमिटेड केवाईसी के साथ में अकाउंट ओपन करवाया है या लाइट के साथ में ओपन करवाया है तो यहाँ पर आपको फुल केवाईसी करवाने का जो टाइम मिलता है यहाँ पर 12 महीने मिलता है और यहाँ भी 12 मिलता है। उसके बाद में फिर आपको इधर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट ये होल्ड पर चला जाएगा। आप इसको समझिए, मतलब कि आप लोग भले यहाँ ओपन करवाते हैं लिमिटेड केवाईसी के साथ में या फिर लाइट के साथ में, फिर आपको फुल केवाईसी में आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, आप लोग कभी भी करवा सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो आप लोग साथ में ही ओपन करते हैं, जब भी आप मान लीजिए कि अकाउंट को ओपन करते हैं साथ में फुल केवाईसी हो जाती है। तो ठीक है, ये आपने अकाउंट रजिस्ट्रेशन को समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टोल फ्री नंबर भी मैंने बता दिया है आपको कोटक महिंद्रा का, तो वहां पर जाके जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए आपका रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, अकाउंट जब हम लोग ओपन करवाएंगे तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो कि हमारे पास में होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आधार कार्ड तो आप लोग जानते होंगे, आधार कार्ड तो हर जगह मैंडेटरी हो गया है। यहाँ पर भी आप आधार कार्ड फुल केवाईसी में अगर जाते हैं तो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और पैन कार्ड तो हर मतलब जो भी अकाउंट खुलते हैं सब में लगने वाला है। ठीक है, पैन कार्ड। अब देखिए कैसे हम रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर यूजिंग दी आधार नंबर, आपका आधार नंबर पड़ेगा, पैन पड़ेगा और अदर बेसिक डिटेल्स पड़ेगी जो कि आपकी पर्सनल होती है। ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, ये केवल कुछ मिनट लेता है, उसके बाद में आप ओपन कर सकते हैं। आफ्टर सेटिंग अप योर मोबाइल बैंकिंग पिन यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर अकाउंट इमीडिएटली, आप तुरंत इसका यूज करना शुरू कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ आधार इज वॉलंटरी, आप लोगों पर इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको आधार यहाँ पर सबमिट करना है या नहीं करना है, ये आप पर डिपेंड है। यहाँ पर देखिए ये चीज आपको स्पेशली बताई गई है नीचे कि आप अपनी इच्छा के अनुसार आधार कार्ड यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए मोबाइल पे अगर आपके पास में ऐप है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर कोटक महिंद्रा का लोगो आता है। तो आप लोग हमारे ऐप के थ्रू कैसे ओपन कर सकते हैं, जैसे आप लोग देखिए एम यहाँ पर बड़ा बड़ा एम दिखाई देगा जब आप अपना ऐप ओपन करते हैं। तो आप लोगों ने देखा नीचे साइड में बटन जो आते हैं, होम आता है, बिजनेस आता है, एम का मतलब मॉल आता है या एम पैक आता है और सुपर 30 आता है। तो जो बीचों बीच में है उसको आप क्लिक करेंगे और उसको जैसे क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, जब इंटरफेस नजर आएगा तो आप लोग देखिए ये लोगो बना हुआ है कोटक महिंद्रा का, तो इसको आप क्लिक करेंगे। तो फिर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए सेकंड ये नंबर 2 पर मैंने दिखाया है कि यहाँ पर फिर इस प्रकार का आपको इंटरफेस आता है। तो ये कुछ डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी होती है, अपना नाम डालना है, नंबर डालना है और जैसे आप ईमेल वगैरह ये भरते हैं तो आप लोग आगे प्रोसीड कर जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए दो प्रकार के यहाँ पर इंटरफेस हैं, एक तो आपका देखिए इस प्रकार का और दूसरा ये है। ये आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने क्लिक करा होगा या फिर वहां पर अकाउंट ओपन करने की कोशिश करी या ओपन किया है तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस समझ में आ गया। ये मोबाइल इंटरफेस है हमारे ऐप के थ्रू। ठीक है, अब आगे देखिए अगर आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट पर कुछ इस प्रकार का आपको डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा है लेट्स गेट स्टार्ट, यहाँ पर अपना फुल नेम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल डालिए और ये देखिए कंडीशन है, इसको क्लिक कर दीजिए, उसको ओपन करने के लिए आगे प्रोसीड कर जाइए। तो आप लोगों को ये इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, ये समझ सकते हैं, ये डेस्कटॉप का है। उसके बाद में देखिए आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिए हैं जिसे फैक्ट बोला जाता है। तो देखिए कैसे क्या आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे इस समय, वो भी मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए एक है, पहला क्वेश्चन है
आई डू नॉट हैव आधार नंबर, मेरे पास आधार नंबर नहीं है, कैन आई स्टिल अप्लाई फॉर द कटक, ठीक है, 811 अकाउंट, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मेरे पास आधार कार्ड, बहुत सारे लोग हमारे साथी होंगे हमारे बीच में जिनके पास में आधार कार्ड नहीं, आधार नंबर नहीं है बता रहे, ठीक है, तो वाई नॉट, यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं, यू कैन ओपन 811 लाइट अकाउंट, लाइट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग योर पेन एंड फ्यू अदर डिटेल्स। समझ गए होंगे आप लोग कि आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं लेकिन लाइट के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर जो आपको फैसिलिटीज रहेंगी, बेनिफिट्स रहेंगे, वो लिमिटेड रहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कैन आई होल्ड दिस अकाउंट ज्वाइंटली विद अनदर एप्लीकेंट, क्या मैं किसी के साथ में इस अकाउंट को ज्वाइंट खोल सकता हूँ, दो लोगों के साथ में हम लोग साथ साथ खोल सकते हैं? तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको, आंसर है व्हेन यू ओपन ए कटक 811 अकाउंट ऑनलाइन इट इज इंटेंडेड फॉर द सिंगल यूजर ओनली। लेकिन जब आप खोलते समय आप लोग सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पर ओपन कर सकता है, लेकिन जब आफ्टर फुल केवाईसी of your 811 account you can add a joint account holder by visiting nearest bank branch, आपकी जो भी नजदीकी ब्रांच है वहां पर जाके आप दूसरे का भी नाम वहां पर जोड़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा सबको कि आप जब अकाउंट ओपन करेंगे हमारे ऐप और वेब के थ्रू, तो वहां पर आपको अकेले ही खोलना है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जरूरत है दूसरे बंदे को भी ऐड करने की, अपनी फुल केवाईसी करवाते हुए अपनी नियरेस्ट ब्रांच, जो भी आपकी नजदीकी ब्रांच हो, वहां पर जाके आप इसको ऐड करवा सकते हैं। आगे देखते हैं, हाउ कैन आई विड्रॉ कैश थ्रू माई 811 अकाउंट, जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन ओपन किया तो हम कैश कैसे निकलवा सकते हैं? तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे देयर आर टू वे, यहाँ पर दो तरीके हैं कि आप अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने अब आपको बताया कि आप लोग फिजिकल कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल जो डेबिट कार्ड है, तो वहां पर एटीएम के थ्रू आपका पैसा निकल जाएगा, और दूसरा आप अपनी ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं जो भी आपकी नजदीकी ब्रांच हो। और लेकिन एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कैश विड्रॉल नॉट अलाउड ऑन कोटक लाइट अकाउंट। अगर आपका लाइट अकाउंट है, आपने आधार कार्ड को वहां नहीं डाला है, तो आपका लाइट अकाउंट ओपन होता है तो वहां से आप ऐसा कैश विड्रॉल के रूप में नहीं ले सकते, और ना ही आपको डेबिट कार्ड मिलने वाला। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आई क्रिएट अ पिन फॉर माई वर्चुअल डेबिट कार्ड, हम वर्चुअल डेबिट कार्ड का अपना पिन कैसे बनाए? जैसे पिन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे आप अपना अगर यूपीआई बनाना चाहें तो आपका पिन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कुछ आपको ऐप जो मिलेगा, जो कि कोटक मोबाइल बैंकिंग ऐप होगा, वहां पर भी आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आप अपने पिन को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रिएट पिन ऑन वर्चुअल कार्ड, लॉगिन कर सकते हैं कोटक मोबाइल बैंकिंग ऐप में। उसके बाद में सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद में अंडर द डेबिट कार्ड सेक्शन पे जाके वहां पे यू विल सी एन ऑप्शन और रीजनरेट पिन, वहां पर रीजनरेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, रीजनरेट कर देंगे आप लोग जाके। आपको अगर पहली बार भी बनाना है तो भी आप रीजनरेट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिए कि आप लोग अगर लाइट अकाउंट खुलवाए हुए हैं तो अनफॉर्चुनेटली वी कांट ऑफर वर्चुअल डेबिट कार्ड टू कोटक 811 लाइट कस्टमर्स। ठीक है, ये समझ लीजिए। यहाँ पर अगर आपका लाइट अकाउंट है, आपने आधार कार्ड को नहीं जोड़ा है, तो आप यहाँ पर ये चीजें फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली। अब देखिए, क्वेश्चन है कि कैन आई हैव अ फिजिकल डेबिट कार्ड, हाउ डू आई अप्लाई फॉर वन। हम लोग फिजिकल डेबिट कार्ड क्या ले सकते हैं, और क्या हम लोगों को ये कैसे अप्लाई करना होगा? ठीक है, ये भी आपको जानना है, ये क्वेश्चन है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, यस यू कैन। ठीक है, तो स्टेप जो है उसको फॉलो करना है। अपने जो कोटक मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसमें आप जाएंगे, नेविगेट करेंगे टू दी 811 सेक्शन को, उसको नेविगेट कर लेंगे, इसको सर्च कर लेंगे। उसके बाद में फिर क्लिक ऑन दी वर्चुअल डेबिट कार्ड, आप उसको क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन गेट वन नाउ, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप जो स्टेप्स हैं इसको फॉलो कर सकते हैं। जब आप कोटक महिंद्रा अकाउंट ओपन करवा चुके होंगे, आप फिर उसके बाद में डेबिट कार्ड जो कि फिजिकल डेबिट कार्ड है उसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ फ्यू डिटेल्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ अवेलिंग द फिजिकल डेबिट कार्ड, जो कंडीशंस हैं उसको आप समझ लीजिए। फिजिकल जो डेबिट कार्ड है कैन बी अवेल्ड एट द चार्ज ऑफ, जैसे मैंने बताया था 199 का चार्ज पड़ेगा, और प्लस टैक्स भी पड़ेगा। ये मान के चलिए कि आपका 250 के अराउंड होने वाला है। ठीक है, ये आपका टैक्स पर ईयर के हिसाब से पड़ेगा, ये आपके चार्जेस जाते हैं जो कि आपकी उनकी सर्विस चार्ज होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये टैक्स अलग से उसमें ऐड होगा। यू विल नीड टू हैव अ सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट टू ऑर्डर वन। लेकिन जब आप इसको ऑर्डर करें तो ध्यान रखें, जीरो बैलेंस अकाउंट जरूर है, लेकिन अगर आपको एटीएम चाहिए, जो आप लोगों का फिजिकल कार्ड है, तो आपको लगभग 250-300 रुपए यहाँ पर बना के रखने हैं, ताकि जब वो अवेलेबल आपको करवाएं तो वो वहां पर एडजस्ट कर लें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, वंस यू हैव रिक्वेस्टेड अ फिजिकल डेबिट कार्ड वी विल चार्ज दी कार्ड फी टू योर अकाउंट। ये देखिए, कार्ड फीस आपके अकाउंट से कट जाएगी। अब आगे देखना है कि कितने दिन में हमें मिलने वाला है। आप लोगों की ये भी उत्सुकता रहती है ना, कितने दिन में पहुंचेगा कार्ड, कब मिलेगा। तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे आपको 7 to 10 डेज लगेंगे। वर्किंग डेज, वर्किंग डेज का मतलब जो भी छुट्टियां होती हैं, संडे होता है, उनको निकालकर
और बाकी आपके जो 7 to 10 वर्किंग डेज है उसके अंतर्गत आप लोगों को ये कार्ड मिल जाएगा, उसके अंदर ही मिल जाएगा आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर, जो आपने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में रजिस्टर किया हुआ अकाउंट ओपन करते समय उसी एड्रेस पर आपके पास में आ जाएगा। अब देखो कैसा होगा देखने में, देख लीजिए आप, अगर आप रुपए कार्ड बनवाते हैं तो कुछ इस प्रकार का नजर आता है, और बाकी तो यहाँ पर अलग अलग कलर्स वगैरह चेंज होते रहते हैं कार्ड्स के, तो आपको वहां पर डिटेल मिल जाएगी। देखिए छठा जो क्वेश्चन है, हाउ कैन आई डिपॉजिट मनी इनटू माय कोटक 811 अकाउंट, हम लोग कैसे इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, फॉलोइंग आर द वेज इन विच यू कैन डिपॉजिट मनी इनटू द कोटक 811 अकाउंट। यू कैन डिपॉजिट मनी यूजिंग योर डेबिट कार्ड, ठीक, आप डेबिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू ऑफ अनदर बैंक, दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, दूसरे बैंक का नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, इसके अंदर बैलेंस डाल सकते हैं। यू कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम अनदर अकाउंट थ्रू, ये देखिए नेफ्ट कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है कि हम लोग पैसा इसके अकाउंट के अंदर कैसे जमा करेंगे, ठीक है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और क्या है इसके अलावा, यू कैन विजिट योर नियरेस्ट कोटक महिंद्रा बैंक ब्रांच, आप अपने पास की जो भी नजदीकी ब्रांच हो आपके, वहां पर जाके भी कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो नो डिफरेंट वेज डिपॉजिट मनी, ठीक है, वो अकाउंट। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए जब आपको लिंक मिलेगा तो आप उस पर भी क्लिक करके भी वहां पर जा सकते हैं, जो भी आपके ऐप के अंदर वो लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल फॉर लाइट अकाउंट्स, लाइट अकाउंट्स के लिए ये अवेलेबल नहीं रहेगी सर्विस। अब आगे देखिए 7वां क्वेश्चन है, व्हेन विल आई रिसीव अ चेकबुक, हम लोग अपनी चेकबुक कब रिसीव करेंगे, कब हमें ये मिलेगी। आप लोगों का क्वेश्चन था, 1-2 दिन पहले भी क्वेश्चन हुआ था कि चेकबुक के बारे में बताइए। फॉर माई 811 अकाउंट, ठीक है, चेकबुक इज अवेलेबल टू फुल KYC अकाउंट, ये आपके फुल KYC अकाउंट के साथ में अवेलेबल रहती है, ठीक। आप देखिए ध्यान दीजिए कि जब आप फुल KYC करवा लेंगे उसके बाद में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो कैसे करनी है वो भी समझ लीजिए। टू अवेल पर्सनलाइज्ड चेकबुक, फॉलो द स्टेप्स बिलो, लॉग इन इनटू द कोटक मोबाइल बैंकिंग ऐप, आप इसमें लॉग इन कर लेंगे, उसके बाद में गो टू दी 811 सेक्शन, उसके बाद में टैप करेंगे रिक्वेस्ट फॉर अ चेकबुक, और यहाँ पर चेकबुक को क्या कर देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे कि चेकबुक आपके पास में आ जाए और आपके दिए हुए एड्रेस पर ये पहुंच जाएगी। रिक्वेस्ट फॉर 25 और 50 लीव, ठीक, पर्सनलाइज चेकबुक, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए कुछ चार्जेस बता रहा है कि आपके लगेंगे, जो कि आपके अकाउंट से एडजस्ट हो जाएंगे। इट विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू आर जर्नल स्कीम ऑफ फीचर एंड चार्ज, ठीक है। आप इस चीज को भी ध्यान दीजिए, जो कि आपका शेड्यूल है, जनरल शेड्यूल ऑफ फीचर्स एंड चार्जेस के अंतर्गत GSFC के अंतर्गत आपका यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग में, अगर आप जानना चाहें तो क्या जाएगा कि यहाँ पर 2 रुपए पर लीफ के अनुसार जाता है। अगर आप 25 मंगवाते हैं तो लगभग 50 रुपीज आपका कटेगा, अगर आप 100 मंगवाते हैं तो आपका लगभग 100 रुपीज यहाँ से जाने वाला। इज दैट क्लियर? लगभग 100 रुपए के आसपास जाएगा अगर 50 आप अपने जो जी चेकबुक के जो पेज हैं वो अगर मंगवाते हैं, लीफ मंगवाते हैं। अब देखिए आपके दिमाग में और भी कई सारे क्वेश्चंस अगर हैं, मे आई आस्क मोर क्वेश्चन, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो आप इस नंबर को नोट डाउन कर लें, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये कस्टमर केयर सेंटर का नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करें और जो भी अधिक जानकारी चाहिए इस अकाउंट के बारे में आपको, और मैंने कोशिश करी है कि जो भी मेन क्वेश्चंस थे आपके दिमाग में उसको कवर करने की, चेकबुक से रिलेटेड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड, ठीक है, तो वो मैंने आपको कवर कर दिया है। अब आगे की जो आपको इन्फॉर्मेशन है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हो यहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब देखिए हम लोगों ने ये जो अकाउंट ओपन करवाया है वो मोबाइल पे के अंतर्गत करवाया है, मोबाइल पे परिवार में जुड़कर करवाया है। तो अब यहाँ पर मोबाइल पे परिवार की तरफ से हमें कोटक महिंद्रा की साइड से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, इसको भी आप थोड़ा गहराई से समझ लीजिए। आप लोगों ने अकाउंट ओपन करवा लिया, आपको सर्विसेज मिलना शुरू होगी, 0 बैलेंस पर ओपन हुआ, ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक और बड़ा इनकम यहाँ से आपको मिलने वाला है, उसको भी समझना जरूरी है। जैसे आप लोग कहते हैं कि मैं अकाउंट क्यों खुलवाऊं, मैं डायरेक्ट भी तो कोटक महिंद्रा में जाके इसको ओपन करवा सकता हूँ। देखिए यहाँ से क्यों खुलवाना है उसको भी समझना है, ठीक। यहाँ पर आप लोगों को जो ये बेनिफिट हम लोग दे रहे हैं ये आप डायरेक्ट जाके वहां से नहीं ले सकते, आपको मोबाइल पे के अंतर्गत ही जाके लेने होंगे। अब देखिए जैसे आप अपने अकाउंट को ओपन करवाते हैं, जो भी मैंने आपको पूरा फुल प्रोसेस बताया है, तो आपको यहाँ पर सेल्फ कमीशन मिलने वाला है। सेल्फ कमीशन कितना मिलने वाला है ये आप समझ सकते हैं, 50 रुपीज, 50 रुपए, आपको 50 रुपए यहाँ से मिलने वाले हैं सेल्फ कमीशन के रूप में। अब अपना ही अकाउंट ओपन करवाते हैं और ये फ्री में है, आप सभी लोगों को ओपन करवाना चाहिए। जिन लोगों ने भी नहीं अभी तक इसकी शुरुआत करी है वो जाएं, मैंने दोनों ही तरीके बता दिए हैं, आप वेब पर जाकर और हमारे ऐप पर जाकर ओपन करवा सकते हैं। आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 50 रुपीज मिलने वाला है। उसके बाद में अगर आप अपनी टीम का ओपन करवाते हैं, जितनी भी आपकी टीम है
और जितनी बड़ी टीम है हर लेवल से और हर रेफरल से आपको 6 रुपए पर लेवल आने वाले हैं, 6 रुपए। ठीक है, इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कैसे आते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। आप कहते हैं कि ये कहाँ आते हैं, क्वेश्चन था कि ये कैसे आएंगे, ये आपके अकाउंट में आएंगे या फिर मोबाइल पे के जो जहाँ पर जो टोटल आपकी इनकम होती है वहां पे आएंगे, ये भी आपको समझना है। अब ये पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लब जो कमीशन है वो कैसे मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर इस महीने में आपने क्लब अपना अचीव कर लिया, पहला क्लब अचीव कर लिया या दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, जो क्लब इनकम है वो वैसे ही है जैसे मोबाइल पे की थी, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा वो आपके टोटल जो कार्ड्स एक्टिवेट होंगे उसके अनुसार नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका कैलकुलेशन होने वाला है वो अकाउंट के हिसाब से होने वाला, जो कोटक महिंद्रा जो आपको बैलेंस देने वाली है, जो 11-11 रुपए क्लब के हिसाब से या 12-12 रुपए या 13-13 रुपए या 14-14 रुपए, वो आप लोगों को अकाउंट ओपन करने पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके अगर क्लब अचीव कर लिया है तो हर कार्ड के अनुसार ये भी अलग से आने वाला है कि आपका डबल हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोटक महिंद्रा के जैसे मान लीजिए नवंबर मंथ में अगर 50,000 कार्ड एक्टिवेट होते हैं और उसमें लगभग 25,000 अकाउंट खुलते हैं, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा वो 25,000 अकाउंट के अनुसार होगा। हर अकाउंट ओपनिंग पर आपको 11-11 रुपए टोटल कलेक्ट किया जाएगा और उनके बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा जो भी क्लब अचीवर होंगे, और वो क्लब ए के हैं या क्लब बी के हैं, तो उसी हिसाब से 12, 13, 14 ये आप समझ चुके होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ पहले का, जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं और उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 11 से, ठीक, हर अकाउंट से 11-11 रुपए निकाला जाएगा और टोटल कर दिया जाएगा और उनके बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा जिन्होंने पहला क्लब अचीव किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 13 का ले लूँ तो 2 लोगों ने यहाँ पर अचीव किया है, यहाँ पर जितना भी 13-13 रुपए के हिसाब से टोटल अगर 500 अकाउंट भी खुलते हैं तो 500 अकाउंट को आप 13 से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद में इन 2 लोगों के बीच में जो कि तीसरे क्लब के अचीवर है डिवाइड कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना यहाँ पर क्लब कमीशन मिलने वाला है। और जो रेस्ट आगे देखते हैं, जो रेस्ट कमीशन से डिस्ट्रीब्यूशन हैं एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, जैसे कि रूल बना हुआ है उसके अनुसार होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं डीडीओ के लिए बताना चाहूंगा, जो भी डीडीओ हैं यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर आज मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए भी स्पेशल अमाउंट अलग से भी मिलने वाला है। यू विल रिसीव अमाउंट इक्विवेलेंट टू द कार्ड एक्टिवेशन अमाउंट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा अलग से आपको 4 रुपीज कार्ड एक्टिवेशन का मिलने वाला है, वैसे ही जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट में अकाउंट खुलेंगे यहाँ से कोटक महिंद्रा भी आपको 4 रुपीज पर अकाउंट एक्टिवेट करने पर भी देगी। ये आप लोगों को यहाँ पर डीडीओ को अच्छे से समझना है, सीरियसली समझना है कि आप लोगों को एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ से मिलने वाला है। तो आप सभी लोग इस कोटक महिंद्रा के अकाउंट की ओपनिंग पर ध्यान दें और जितने भी आपके टीम में लीडर्स हैं उन सबको बताएं कि इसको ओपन करवाएं कि इसकी क्या वैल्यू है। देखो 50 रुपीज तो तुरंत मिल रहा है, उसके बाद 6 रुपए भी पर लेवल से आपके आ रहे हैं और डीडीओ को अलग से 4 रुपीज जैसे कार्ड एक्टिवेशन के मिल रहे थे, यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के भी आपके डिस्ट्रिक्ट से आपको मिलने वाले हैं, तो आप इसका ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्पेशली बता दिया कि जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन कौन से अमाउंट आपको आने वाला है, जबकि मैंने डिस्कस कर दिया है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको भी समझ सकते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पर दोबारा से आपको बता दी, रिपीट कर दी। 50 रुपीज़ मिलेंगे और यहाँ 11, 12, 13, 14 क्लब के अनुसार 6 रुपये पर लेवल के हिसाब से पर रेफरल। अब देखिए जानना चाहते हैं लोग कि हमारा पेमेंट आता कहाँ है और कैसे आता है। ये देखिए मैंने आपको एक लाइव दिखाया है जहाँ पर आप लोगों का स्क्रीनशॉट लिया गया है कि कैसे अमाउंट आता है। जैसे टोटल देखिए ये 80 रुपीज़ यहाँ पर शो कर रहा है लेजर में या कोटक महिंद्रा के इसमें स्पेशलिटी में। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए 6 रुपये आए हैं, जैसे जो भी लेवल में जैसे अकाउंट खोल रहे हैं देखो 6 रुपये, ये आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये देखिए 25 सितंबर को यहाँ पर पेमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो आया है और जो देखिए खुद अकाउंट ओपन किया लास्ट में देखिए 50 रुपीज़, जिन्होंने सेल्फ अकाउंट खुलवाया है उनका 50 रुपीज़ यहाँ आया है। उसके बाद में देखिए 6 करके आया। ये क्या है, ये आपको जितने भी आपके टीम के मेंबर्स हैं अगर वो अकाउंट खुलवा रहे हैं तो वहां से आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा खुद का अकाउंट नहीं खुला, मैं क्या करूं, मेरे तो वहां पर सर्विस नहीं अवेलेबल थी, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अगर आपका नहीं ओपन हुआ तो क्या हुआ, आप अपनी टीम का ओपन करवाइए। आपको तो इनकम जनरेट करनी है ना, आपकी ज्यादा इनकम आनी चाहिए। अगर आपका नहीं हो पा रहा तो आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके जहां पर सर्विस अवेलेबल है, आप उनको बोल सकते हैं, उनका ओपन करवा सकते हैं, उनकी हेल्प करिए और यहाँ से ये जो इनकम आने वाली है ये आपको एक बहुत बड़ी इनकम के रूप में मिलने वाली है, ये भी आप उसको लीजिए। ठीक है, आपका ओपन नहीं हुआ है तो आप अपनी टीम पर थोड़ा ध्यान दीजिए, वहां से ओपन करवाइए। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कैसे इनकम आने वाली है। ये क्वेश्चन का आंसर है जो कि पूछा गया था कि इनकम कहाँ आएगी। आपके टोटल जो पेमेंट है जो कलेक्ट हो रहा है जो कि आपका मोबाइल पे ऐप के अंदर, वहां पर ये जुड़ जाएगी और ये मंथली बेसिस पर आएगी। ये मतलब ऐसा नहीं कि डेली आती रहेगी, ये मंथली बेसिस पर देखिए लिखा हुआ है साफ मंथली पर। एक डेट है जैसे 15 तारीख के आसपास ये आ जाएगी, हर महीने की 15 तारीख के आसपास।
और थैंक यू वेरी मच आज की प्रेजेंटेशन के लिए। आप सभी लोगों का इतने ध्यान से मुझे सुना, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ और आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यान से इसको समझा और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करता हूं कि जो भी मैंने इसको बताया है ये अपनी टीम के साथ में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और इस अकाउंट को आप ओपन करें और आप दूसरों का भी ओपन करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।